नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं पूनम जी द्वारा लिखी गई कहानी तीसरा बेटा। गहरी रात को भेदती ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। खेत, खलिहान और वन अरण्य सब अंधेरे में डूबकर पीछे छूटते जा रहे थे। कूपे की काफी लाइट्स बंद हो चुकी थी, पर जया की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। रह रहकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता। मन में यही आ रहा था, काश कुछ ऐसा हो जाता जो उसे बनारस ना जाना पड़ता। हमेशा बनारस जाने के ख्याल से ही उसके पूरे शरीर में ईर्ष्या की इतनी तेज लहर उठती कि उसका तन मन जला जाती। उसने देखा सामने की बर्थ पर सुनील सो चुके थे। नीचे दोनों बच्चे शाश्वत और सिद्धि भी सो चुके थे। इस बार दिवाली पर उसे बनारस अपनी जेठानी दूरवा के यहाँ जाना पड़ रहा था। उसकी सास वसुधा बीमार थी। उनकी इच्छा थी कि दिवाली इस बार दोनों भाई बनारस में एक साथ मनाएं। सुनील तो माँ की इच्छा पर जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया था, लेकिन जया ने सुनते ही शाश्वत और सिद्धि की पढ़ाई का बहाना ढूंढने की कोशिश की थी। लेकिन सुनील ने सख्ती से कह दिया था, माँ के कहने पर हम हर हालत में बनारस जाएंगे। बच्चों की दिवाली की छुट्टियां तो हैं ही। जया ना जाने का और कोई बहाना सोच नहीं पाई थी। 10 वर्षीय शाश्वत और 8 वर्षीय सिद्धि तो एक साथ चहक कर बोले थे, हाँ मम्मी, ताई जी के यहाँ जाना है। बहुत अच्छी हैं ताई जी। सुनकर आग बबूला हो गई थी जया। ठीक है, तुम जाओ, मेरा मन नहीं है। सुनील को गुस्सा आ गया था। तुम्हें चलना है तो चलो, मैं बच्चों को ले जाऊंगा, बैठी रहना अकेले घर में। सुनील का गुस्सा देखकर जया ने बुझे मन से अपनी तैयारी की थी और अब ना चाहते हुए भी विगत स्वयं को बार बार दोहराने लगा था। उसके विवाह के समय अनिल और सुनील एक साथ ही बनारस में रहते थे। जया को याद है, जब उसने गृह प्रवेश किया था, चारों तरफ दूरवा दूरवा की पुकार थी। पहले उसने इसे सामान्य रूप से लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते रहे उसके दिल में दूरवा के प्रति ईर्ष्या ने ऐसी जगह बनाई कि आज भी इतने सालों बाद वह भावना उसी जगह ठहर गई थी। उसे याद है, सुनील ने उसे कहा था, जया भाभी ने इस घर के हर सदस्य के लिए बहुत किया है, उनका दिल कभी ना दुखाना। पिताजी के अंतिम समय में जितनी सेवा की है भाभी ने, कोई नहीं भुला पाएगा, कभी भी। वसुधा भी हर बात में दूरवा से सलाह लेती थी। दूरवा ने जया को भी बहुत स्नेह दिया, लेकिन सुनील के मुंह से दूरवा की तारीफ सुन वह नारी सुलभ ईर्ष्या से भर उठती। सुनील जब भी जया के लिए कुछ लाता, दूरवा के लिए भी जरूर कुछ होता। दूरवा की हर बात में जया को दिखावा लगने लगा। वह सोचने लगी कि इस औरत ने सबको अपनी मीठी बातों में फंसा रखा है। वह दूरवा से बहुत कटती चली गई। छुट्टी के दिन दूरवा सब बच्चों के सिर में तेल लगाने बैठ जाती तो सुनील को भी आवाज देती, सोनू तुम भी आ जाओ। जया जल जाती। एक बार तो सुनील से कहा भी, तुम क्या बच्चे हो जो उनसे तेल लगवाने बैठ जाते हो? सुनील हंसता, और क्या, उनके लिए तो अभी भी बच्चा ही हूं। जया ने कहा था, तुम्हारे बालों में तेल मैं भी लगा सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं कहते? इतना ही शौक है तो यह भी कोई बात है, अगली बार तुम लगा देना। जया का मायका लखनऊ में था। ये सारी बातें उसने अपनी मम्मी को बताई थी, तो उन्होंने उसे दूरवा से दूर रहने की ही सलाह दी। जया को ट्रेन में अपनी बर्थ पर करवटें बदलते हुए याद आ रहा था। एक बार सुनील को तेज बुखार था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। सबके बार बार कहने पर भी दूरवा ने न रात को आराम किया न दिन में, बस घर और हॉस्पिटल के चक्कर ही काटती रही थी। जया के मन में अब तक तो सिर्फ ईर्ष्या थी, लेकिन अब उसकी बेचैनी और तड़प देखकर
जया के मन में जो शक उभर आया उसे वह अब तक निकाल नहीं पाई थी। जब उसने अपनी मम्मी को सुनील की बीमारी में दूरवा की बेचैनी बताई तो उन्होंने झट से कहा था, देवर से इतना लगाव? कोई बात तो जरूर है, ऐसे थोड़े ही कोई किसी के लिए इतना परेशान होता है। और फिर जया ने दूरवा से इतनी दूरी रखनी शुरू कर दी कि सुनील ने चुपचाप दिल्ली ट्रांसफ़र करवाने में ही सबकी भलाई समझी थी। दिल्ली जाने के बाद सुनील ही बनारस आता रहा था। जया इन 2 सालों में एक बार भी नहीं आई थी। जया को लेकर सबने एक चुप्पी ओढ़ ली थी और अब वसुधा बीमार थी और ना चाहते हुए भी वह बनारस जा रही थी। बनारस पहुंचकर शाश्वत और सिद्धि तो वसुधा और दूरवा से चिपट गए। दूरवा के दोनों बेटे वेदांत और दिव्यांशु सुनील को देखकर चाचा चाचा करते चहक उठे थे। जया सबसे अलग थलग खड़ी थी। दूरवा ने उसे गले लगाते हुए कहा, यहाँ से जाकर तुम तो सबको भूल गई जया। जया कुछ बोली नहीं। जया को छोड़कर सब एक दूसरे से मिलकर खुश थे। वसुधा दिल की मरीज थी। इस समय वह अपनी बीमारी भूलकर बच्चों को गले लगाए बैठी थी। अनिल हंसा, देखो सुनील, इस समय माँ बीमार लग रही हैं। सुनील हंसा, भाभी की देख रेख में माँ बीमार रह भी नहीं सकती ज़्यादा दिन तक, कहकर सबको अपने लाए उपहार देने लगा। फिर सब नहा धोकर फ्री हुए तो दूरवा ने कहा, सब आ जाओ नाश्ता करने, मैं गरम गरम बना रही हूँ। सोनू, जया सब आ जाओ। सुलग उठी जया। घर में सुनील को सोनू कोई नहीं कहता है। इसे पता नहीं क्या पड़ी है इतना प्यार दिखाने की। और अनिल भैया, क्या इन्हें भी बुरा नहीं लगता दूरवा का सोनू सोनू करना? अपनी पसंद का नाश्ता देखकर सुनील हंस पड़ा। वाह भाभी, मटर की कचौरी और आलू की सब्जी, आप कभी नहीं भूलती मेरी पसंद। जया को बहुत गंभीर देखकर वसुधा ने कहा, क्या बात है जया, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं माँ, सफ़र की थकान है, ट्रेन में भी रात भर नींद नहीं आई। दूरवा ने स्नेह भरे स्वर से कहा, तुम नाश्ता करके आराम कर लो जया, थोड़ा सो लोगी तो ठीक लगेगा। नाश्ता करके चारों बच्चे मस्ती करने लगे। वसुधा बेटों के साथ बातों में व्यस्त हो गई। जया अनिक्षा से दूरवा का किचन में हाथ बटाने लगी, लेकिन दूरवा ने उसे जबरदस्ती आराम करने भेज दिया। दूरवा का मन जया से बहुत सी बातें करने का होता, लेकिन जया का रूखा सूखा रवैया देखकर वह मन ही मन आहत रहती। दूरवा ने इतने सालों में जया से अच्छे संबंध रखने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, लेकिन जया की बेरुखी का कारण वह कभी समझ नहीं पाई। अब सब जया का स्वभाव ऐसा ही समझकर चुप रहते थे। दूरवा अपने माता पिता की एक लौती संतान थी और उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। अगले दिन दिवाली थी। शाम को सुनील ने जया से कहा, जाओ भाभी के साथ मार्केट जाकर देख लो क्या क्या लाना है, बच्चों को हम लोग देख लेंगे। अनिल ने भी अकेले में दूरवा से कहा, जाओ सुनील, जया और बच्चों के लिए जया की पसंद से ही कुछ खरीद लेना। दोनों बाजार चली गईं। रास्ते में दूरवा ने पूछा, जया, दशाश्वमेध घाट चलोगी? तुम्हें वहां अच्छा लगता है ना? नहीं भाभी, अभी मन नहीं है। चलो, आई हो तो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। नहीं भाभी, फिर कभी। दूरवा चुप हो गई। हमेशा जया में छोटी बहन ढूंढने की कोशिश अधूरी ही रह जाती थी। जया के साथ हंसने बोलने का बहुत मन था, लेकिन जया की खामोशी देखकर बस शॉपिंग करना शुरू किया। जया की पसंद से सुनील और बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए तो दूरवा ने कहा, अब अपने लिए एक साड़ी भी ले लो। भाभी, रहने दो, मन नहीं है। दूरवा के बहुत कहने पर भी जया ने अपने लिए कुछ नहीं लिया। दोनों घर लौट आईं तो वसुधा ने कहा, दूरवा, जया की साड़ी कहाँ है? माँ, बहुत कहा पर उसने नहीं ली, कहा मन नहीं है। वसुधा को बुरा लगा। इसमें मन की क्या बात है? त्योहार है, अगर बड़े दिलवा रहे हैं तो उसे तो
खुश होकर लेना चाहिए। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। अभी तो ये लोग 2-3 दिन यहाँ हैं, बाद में दिलवा दूंगी। माँ, आप परेशान ना हो। वसुधा जानती थी जया के दिल में दूरवा के लिए जरा भी प्यार और सम्मान नहीं है, लेकिन कुछ बोलने पर बात और ना बढ़ जाए इसलिए चुप रहती थी। दिवाली का पूजन पूरे घर ने जया को छोड़कर खुशी खुशी किया। सुनील तो वेदांत और दिव्यांशु के साथ उनकी उम्र का ही बन जाता था। उसने बच्चों के साथ बहुत मस्ती की। सुनील अनिल से 7 साल छोटा था। सुनील ने बच्चों के साथ मिलकर बहुत पटाखे छुड़ाए। जया अलग एक रूम में बैठी रही। वह मन ही मन वापस जाने का समय गिन रही थी। दूरवा की उपस्थिति भी वह अपने आसपास सहन नहीं कर पाती थी। शक की एक भावना ने उसके मन पर ऐसा पर्दा डाल रखा था जहां से दूरवा का स्नेह, अपनापन उसके दिल को छू भी नहीं पाता था। डिनर सबने साथ किया। सुनील दूरवा के बनाए पकवानों की तारीफ जी खोल कर करता रहा। बच्चे सब एक रूम में सो गए। सुनील जया का बेडरूम तो आज भी वैसा ही था जो पहली मंजिल पर था। वसुधा और अनिल के बेडरूम नीचे ही थे। सुनील सो चुका था, लेकिन जया को नींद नहीं आ रही थी। उसे तेज सिर दर्द महसूस होने लगा। फर्स्ट एड बॉक्स नीचे किचन में ही था। उसी में कोई सिरदर्द की दवाई होगी, यह सोचकर वह धीरे धीरे उठकर नीचे किचन तक जाने लगी। दूरवा के बेडरूम के दरवाजे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। रात के 2 बजे थे। अंदर से अनिल और दूरवा की आवाज़ें आ रही थीं। साथ ही साथ दूरवा की सिसकियां भी कानों में पड़ी तो जया ने धीरे से दरवाजे पर कान लगा लिए। अनिल गंभीर स्वर में दूरवा को कह रहा था, उसे तुम्हारे स्नेह की कोई कद्र नहीं है। पता नहीं क्यों तुमसे इतनी खिंची खिंची रहती है। सबके साथ हंसती बोलती तो कितना अच्छा रहता। सुनील और माँ भी मन ही मन तुम्हारा अपमान देखकर दुखी हो जाते हैं। मैंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है जया शायद सुनील के प्रति तुम्हारा लगाव सहन नहीं कर पाती। जब तुम सोनू सोनू करती हो तो कभी जया का चेहरा देखा है उस समय? दूरवा की सिसकियों में बंधी आवाज गूंजी। जब हमारी शादी हुई थी, माँ ने मुझे एक ही बात कही थी, सुनील को अपना बेटा समझना, कभी उससे नाराज मत होना। वो कोई गलती भी करे तो उसे माफ कर देना। तुम्हारे स्नेह से दोनों भाइयों में भी प्यार बना रहेगा। और वो दिन और आज का दिन मैंने हमेशा अपने आप को 3 बेटों की माँ समझा है और मुझे इस बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाहर खड़ी जया को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। उसे आत्मग्लानि हुई। वह इतने सालों से क्या सोच रही है और दूरवा के दिल में सुनील के लिए अपने बेटे जैसा स्नेह है। यह क्या किया उसने? कैसे माफी मांगे वह दूरवा के निश्चल, निर्मल व पावन स्नेह के प्रति? उसका मन श्रद्धा से भर उठा। उसने हमेशा दूरवा का दिल दुखाया है। सोचती हुई वह चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट गई। दवाई लेना भी वह भूल चुकी थी। पछतावा उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बह निकला। पूरी रात उसे अपना एक एक व्यवहार याद आता रहा। नहीं, अभी भी वह सब संभाल सकती है। बेकार के शक में पड़कर वह इन रिश्तों के बीच पनपती छोटी छोटी खुशियों को क्यों अनदेखा करती रही, जो इंसान को सच्चा सुख देती है। सुबह उसने सबसे पहले बिस्तर छोड़ दिया। दूरवा जब फ्रेश होकर किचन में पहुंची तो हैरान हो गई। जया उसके लिए चाय बना रही थी। दूरवा ने कहा, जया, इतनी जल्दी उठ गई, ठीक से सोई नहीं? जया ने हंसते हुए कहा, बस आपकी चाय बनाने का मन हो गया भाभी। दूरवा हैरान सी जया का मुंह देखने लगी। जया ने कहा, आज आप आराम करेंगी, नाश्ता मैं बना रही हूँ। फिर कुछ सोचकर हंसते हुए बोली, नहीं, आप ही कुछ बनाना अपने सोनू की पसंद का। मेरे हाथ का तो वहाँ रोज ही खाते हैं, मैं बाकी काम कर लेती हूँ। कहकर जया उसके हाथ में चाय का कप देकर किचन से निकल गई। उसका मन हल्का हो गया था।
दिल और दिमाग पर छाई धुंध दूरवा के स्नेह से छट गई थी। आज सुबह के सूरज की चमकती किरणों ने उसके दिल के हर कोने को चमका दिया था। अभिभूत हो गई थी दूरवा। कुछ ना समझ आने वाले अंदाज में वह जया को जाते देखती रही। आशा है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।